नारद जी पधारे हिमालय के घर, मैना के यहाँ गुरु है, उस घर के हो, कुल गुरु हैं, पधारे। और जब पधारे तो हिमालय ने स्वागत किया और चरण पखारे, पद पखार, बर आसन दीना, और फिर अपनी बेटी बुलाई। पार्वती बेटा देखो बाबा आए हैं, गुरुजी आए, प्रणाम करो। सुता बोली, ने बेटी बुलाई और मेली मुनि चरना, चरणों में नारद जी के प्रणाम कराया माता जी के द्वारा। बाबा ने आशीर्वाद दिया और फिर हिमालय ने एक बड़ी बढ़िया बात कही कि गुरुजी आप बड़े मौके से आए हो, बहुत टाइम से आ गए हो, हमारी बेटी 5-6 वर्ष की हो गई है, तो जरा इसकी हस्तरेखा देख के बताओ कि इसको घर भर भविष्य कैसा रहेगा, इसका घर भर कैसा मिलेगा। तो नारद जी ने माता जी की हस्तरेखाओं का अवलोकन करना शुरू किया। तो गोस्वामी जी कहते हैं उनकी रेखाओं में क्या लिखा था, शैल सुलक्षण। राजन आपकी जो बेटी की रेखाएं हैं ना, सब बहुत अच्छी अच्छी, सब रेखाएं बहुत बढ़िया, सर्वगुण संपन्न कन्या आपकी है। अब इसके गुणों की चर्चा में क्या करूं, सर्वगुण संपन्न, नाम उमा अंबिका भवानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। थोकम सुन लो कि सब गुण इसमें, सब गुण। और सबसे बड़ा गुण तो यह है राजन हिमालय जी, इसका सबसे बड़ा गुण तो यह है कि हो ही संतत पिय ही प्यारी, अपने पिया की बड़ी प्रिय होगी। जब इसकी शादी होगी ना, इसका जो पिया इसको मिलेगा, पति इसका बहुत प्यार करेगा। और मैं तो कहूं कि लड़की का सबसे बड़ा गुण तो ही होता है, सबसे बड़ा गुण। वो पढ़ी चाहे अंगूठा लगाती हो और चाहे थोड़ी काली कलोटी हो, है ना, थोड़ी काली कलोटी ही क्यों ना हो, लेकिन शादी उसकी हो और दुल्हा उसको जो मिले बेतहासा प्यार करे अपनी पत्नी को, बेतहासा, तो उसका सब पूरा हो गया, सब गुण पूरे, सब कुंडली पूरी, और सब डिग्री पूरी, सब पढ़ाई पूरी, सब पूरा हो गया। अच्छा डिग्री खूब हो, झोला भर के, झोला भर डिग्री हो, और गोरी गोरी चमड़ी हो, और बढ़िया सब गुण भी हो, लड़की में सब गुण हो। फर्ज कीजिए और शादी हो कि, और शादी 1 महीने के अंदर फोन आ जाए, मम्मी बहुत परेशान हैं, सब रोज पीटते हैं, रोज गरियाते हैं, सब जीना हराम किए हैं। तो आप सोचिए वो झोला भर डिग्री और चमड़ी, वो सब कबाड़ा हो गया उसका, सब कबाड़ा। बेटी का सब कुछ सफल तब माना जाएगा जब बेटी की शादी हो और उसका पति जो मिले वो प्यार करना शुरू कर दे, उसको जान के समान प्यार करे अपनी हो, तो बस उसका सब पूरा हो गया। तो इसकी आपकी बेटी की सब रेखाएं तो अच्छी ही हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात तो यह है कि हो ही संतत पिया ही प्यारी, हो ही संतत पिया ही प्यारी। ये अपने पिया की बड़ी प्यारी होगी, इसका पिया इसको बहुत चाहेगा। और एक और बात है महाराज जी, इसका पिया इसको चाहेगा तो बहुत, लेकिन इसका पिया जो होगा, चाहेगा तो उसको बहुत, लेकिन थोड़ा सा बेढंगा होगा। का बेढंगा मतलब का थोड़ा उबड़ खाबड़ होगा, का मतलब क्या है, साफ साफ बताओ। का साफ साफ है इसका पति बहुत अच्छा नहीं होगा, साफ साफ बात है, साफ साफ बात है कि ये बहुत इसका अच्छा पति नहीं होगा। क्या हुआ, कैसा पति मिलेगा? तो नारद जी ने कहा महाराज न सुनो तो अच्छा है, जैसा पति इसको लिखा है ना, ऐसा ना ही बताएं तो ही वही बढ़िया है, क्योंकि उसको सुनने के बाद अभी आपका बीपी 60 से 350 पहुंच जाएगा सुनते ही। अब उसको सुन नहीं पाओगे ठीक से, उसका बड़ा बेढंगा पति है इसको लिखा हुआ। तो नारद जी ने जब बताया कि बेढंगा पति है, तो हिमालय मैना की तो सांसें थम गई, लगभग बीटिंग बढ़ गई। कहा बाबा अब तो बताना ही पड़ेगा, कहा हमारी ये सुंदर सी बिटिया, और कहा उसको कैसा पति लिखा है, और बताओ सही सही कैसा पति मिलेगा। और जब पीछे पड़ गए हाथ धो के, बताओ ही कैसा पति मिलेगा, तो नारद जी ने कहा फिर सुनो, नहीं मानते सुनो फिर। और नारद जी ने कैसा पति मिलेगा उसकी व्याख्या किया। इसका पति ऐसा लिखा हुआ है, अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन
मगन अमंगल वेश अस स्वामी यही मिली परी हस्त असुरेश। इसका जो पति होगा वो अगुण, अगुण, अमान, मात पित हीना, उदासीन, सब संशय छीना, जोगी, जटिल, अकाम, मन, नगन, अमंगल वेश अस स्वामी यह कहा मिली। अब नारद जी यहां गिनाए थे दोष, इसके पति में 10 दोष होंगे, जोगी, जटिल, अकाम, मन। लेकिन मैया पार्वती बगल में खड़ी सुन रही थी, उसने सारे दोषों को गुण रूप में सुना। बाबा दोष गिना रहे थे कि इसके पति में दोष होंगे, ये कमी होगी, ये कमी होगी, लेकिन मैया उन सब दोषों को गुण मान के सुन रही थी। इसका मतलब क्या है? इस कथा का मतलब खुला खुला ये है कि ये सच्ची श्रद्धा की परिभाषा है। सच्ची श्रद्धा की यही परिभाषा मानी जाएगी कि जिसमें आपकी श्रद्धा हो, जिसको आप अपना मानते हो, उसके दोष भी आपको दोष लगे ना, दोष लगे ना उसके। अब अगर अपने श्रद्धास्पद के दोषों को अपने दोष रूप में ले लिया कि नहीं नहीं यह कमी तो है, हम मानते बहुत उनको है लेकिन उनकी यह कमी यह है, तो इसका मतलब है कि आपकी श्रद्धा फिर डाउटफुल है, डाउटफुल। श्रद्धा पक्की आपकी नहीं है। जैसे आप में से किसी को श्रद्धा हमारे में कस के हो, हमारे में, ठीक है ना, पक्की श्रद्धा हो हमारे रमेश भाई शुक्ला में। अब कोई मिले आपको चौराहे पर, हमारी बुराई करना शुरू कर दे कि अरे पंडित हैं, बवाल पंडित हैं, कथावाचक नहीं है, बवाल है खाली, तो आप भिड़ जाओगे, उस समय लड़ जाओगे। और कहो तो गुत्थी में गुत्था शुरू कर दो कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई, मेरी श्रद्धा है तो बुराई कैसे कर रहा उनकी। ये श्रद्धा की सबसे बड़ी परिभाषा मानी गई है कि अपने श्रद्धास्पद के दोष भी हमको गुण दिखाई पड़े। अब तो मानना कि हमारी श्रद्धा पक्की है, और जो श्रद्धा भी है और तनिक, हाँ तनिक कमी है उनके में, तनिक कमी तो है, तो इसका मतलब आपकी श्रद्धा पक्की नहीं थी, अभी सच्ची नहीं थी। तो बाबा गिना रहे हैं दोष कि इसके पति में दोष होंगे, ये कमी होगी, ये कमी होगी, लेकिन माता जी श्रद्धा का प्रतीक है, वो कहाँ भला दोष मानने वाली, और सब गुण रूप में सुन ली उन्होंने। लेकिन हिमालय में ना, तो हिमालय में ना है, वो तो खुश है माता पार्वती, लेकिन हिमालय में ना दुखी हो गए। कहा बाबा कुछ करो, ऐसा इसको बेढंगा पति मिलेगा, कहाँ हमारी गुलाब के फूल की ऐसी प्यारी प्यारी बिटिया, और कहाँ इसको ये पति ऐसा उबड़ खाबड़, जोगी, जटिल, अकाम, मन, ऐसा पति इसको लिखा हुआ। कुछ करो बाबा, अनुष्ठान बैठाओ, कोई 11-12 पंडित बैठाओ, जाप कराओ, हवन कराओ, पूजा कराओ, अनुष्ठान कराओ, जो कराओ कराओ, पैसे की चिंता न करना। कहो तो ब्लैंक चेक पे साइन कर दें, सादे चेक पर, जो चाहो भर लो, हाँ 11 लाख 21 लाख जो चाहो भर लो, लेकिन कुछ करके पूजा पाठ इसका भाग्य बदलो है, उसकी भाग्य में जो लिखा है भाग्य चेंज करिए। तो नारद जी यहाँ एक बहुत अद्भुत सत्य समाज के सामने उद्घाटित किए हैं। बहुत बढ़िया दोहा है, इस दोहे को जरा बिल्कुल ध्यान में बैठाओ अपने दिमाग में। नारद जी बोले, कहा मुनि सहिमवंत सुनो जो विधि लिखा लीला, देव तनुज गणनाथ मुनि कोन में तन्हार, कोन में तन्हार। कहा मुनि सहिमवंत सुनो जो विधि लिखा लीला, करनाथ मुनि कोन में तन्हार, कोन में तन्हार। राजन, विधाता ने जो जिसके भाग्य में लिख दिया है, जो लिखा है विधाता ने इस नसीब में, उसको देव दनुज नर नाग मुनि को न मिटनहार, जो लिखा है उतना ही घटने वाला है। अब देखो यहां पर थोड़ा भाग्यवाद लगता होगा सुनने में आपको कि भाग्यवाद है ये, कर्म करोगे तो जो करोगे वो होगा, जो करोगे वो होगा। ये सही है, भाग्य माने कुछ और नहीं, कर्म का फल ही होता है। लेकिन याद रखिएगा, इसलिए संत कहते हैं कि अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो। क्यों? कि जो पीछे कर चुके हो उसका तो फल आज मिल रहा है, जो भी अच्छा बुरा किए थे उसको आज भोग रहे हो। लेकिन अगर आज खराब करोगे तो कल उसका भाग्य बन के आएगा भविष्य में, और जब कल उसका भाग्य बन के आएगा तो अगर खराब कर्म होंगे तो आगे वाला भाग खराब हो जाएगा। भाग्य माने कुछ और नहीं है, कर्मों का ही फल। लेकिन कर्म हम जो कर चुके हैं उनमें तो कोई हमारा बस है चलेगा नहीं,
भाई अगर गेहूं बो के आए हैं पीछे तो गेहूं ही काटेंगे आज हम, अगर हम धान बो के पीछे हैं तो धान आज काटेंगे, लेकिन आज तो बढ़िया बोले। इसलिए संतों ने कहा है आज अच्छे कर्म करो, आज अच्छे काम करो, कल जो किए थे वो तो भोग रहे हो, आज बढ़िया कर लो तो कल आगे बढ़िया फल पाओगे। इसलिए संतों ने कहा है अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। अच्छा एक बात और आप ध्यान दे के सुन लो भाई बहनों, जो विधि लिखा लेलार, जो लिखा है ना, हमने एक कहीं पढ़ा था किसी किताब में एक वाक्य बड़ा बढ़िया, कि जो भाग्य में होता है ना वो भाग के आता है, भाग्य में जो होता है वो भाग के आता है, और जो भाग्य में नहीं होता है वो अगर कहीं से झपट भी लाओ ना कहीं से तो भाग जाता है, भाग जाता है। और थोड़ा खुल के बोल रहा हूं, थोड़ा ध्यान दे के सुनो। जैसे आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो, ईमानदारी से, तब भी आप उतना ही पाओगे जितना आपके यहां पर लिखा हुआ है, ठीक समझिएगा, क्योंकि इससे अधिक कोई पा सका आज तक, इससे जितना इसमें लिखा है उससे अधिक कोई आज तक पा ही नहीं सका है। तो ईमानदारी से अपने काम करो, अच्छे कर्म करो, तब भी उतना ही पाओगे जितना आप इसमें लिखा के लाए हो, ठीक है, ठीक समझिएगा बात को। अच्छा, उस ज्यादा पाने के चक्कर में आप बेईमानी करना शुरू कर दो, मक्कारी करना शुरू कर दो, ठीक है ना, तो पाओगे तब भी उतने, क्योंकि इससे अधिक तो मिलता ही नहीं। मान लो कोई मिलावट करना शुरू कर दे, घूसखोरी शुरू कर दे, कुछ और शुरू कर दे, तो पाएगा तो उतने हो, क्योंकि वो लिखा, जो भी लिखा ले ला, जो लिखा है पहले से, मिलेगा उतने। लेकिन नुकसान क्या होगा आपका, नुकसान क्या होगा, मिलेगा तो उतना ही। बेईमानी मक्कारी ना भी करो, मिलावट चोरी बदमाशी ना भी करो, तब भी जो लिखा है मिलेगा, और ये करोगे तो मिलेगा तब भी उतने, लेकिन आपके खाते में पाप और जमा हो जाएंगे, थोड़े से बेईमानी का पाप और जमा हो जाएगा, उसका परिणाम आगे भुगतना पड़ेगा। इसलिए संतों ने कहा है ईमानदारी से अपना काम करो, अपने फर्ज निभाओ, जो होना होता है ना उतना होता रहता है, उतना आता रहता है। मैं आपको बिल्कुल सत्य बोलूं, व्यासगद्दी बैठा हूं, पोथी मेरे आगे रखी है, पोथी को टच करके बोल रहा हूं ईमानदारी के साथ। मैंने इस 22-23 साल की कथा यात्रा में आज तक 22 साल में 5 रुपया भी कमाने के लिए कि मेरे पास 5 रुपया कहीं से आ जाए, मैंने जरा भी दिमाग नहीं खर्च किया है। बस ईमानदारी से अपनी कथा करता हूं, ईमानदारी से बिल्कुल जितना हमको आता है स्वाध्याय करता हूं और कथा बांचता हूं। मैंने आज तक 23 वर्ष में जरा भी दिमाग नहीं खर्च किया है कि क्या पढ़ाऊं, कि क्या घुमाऊं, कि चाबी ऐठूं, कि माता जी से निकाल लूं कुछ, मतलब भर का अपने। आज खाली माता जी नहीं, बिल्कुल भगवान साक्षी है, चित्रकूट की धरती साक्षी है। मैं झूठ बोलता हूं तो कौवा काट खाया हमको, आज जयंत काट खाया, झूठ बोलूं तो जयंत हमको चोच मार दे आज है शाम को। मैंने आज तक इस 23 साल की यात्रा में 5 रुपया भी कमाने के लिए दिमाग नहीं लगाया, अपना दिमाग खर्च नहीं किया इस काम पर। लेकिन जो भाग्य में हो मिल रहा है, मिल रहा है, उसको कोई रोक नहीं पा रहा है। कई आयोजक होते हैं ना, कई आयोजक मेरे मिलते हैं ऐसे, जो पैसा महाराज जी के पास तक ना आने पाए, इसके लिए कई लोग बड़े बड़े दान पात सब आगे पूरा सब बांस बल्ली सब घेर देते हैं कि व्यास गद्दी तो कोई ना आ पाए, व्यास गद्दी तो कोई आवे ना पावे, महाराज जी कुछ पावे ना, महाराज जी को जो हम दे खाली वही पावे, कोई चढ़े ना पावे। कई आयोजक बड़े चतुर होते हैं, बड़े चतुर, कहो बड़े बड़े 3-4 बक्सा आगे रखवा दें कि जो कोई आवे हम डारे आया, हम डारे आया, व्यास गद्दी कुछ नहीं पहुंचे पावे। लेकिन जो लिखा होता है ना, जब उतरते हैं, जब आरती के बाद में जब उतरते हैं नीचे, लगाए रहो बैरिकेटिंग, लगाए रहो, कई लगा देते हैं। लेकिन जब उतरते हैं तो इसको जो देना होता है वो उतरते ही जेब में ठूस देता है, महाराज जी ले हो, महाराज जी ले हो, रोक लो, हिम्मत है तो। कोई प्रयास नहीं कर रहा हूं तब भी जो नसीब में हो मिल ही जाता है, मिल ही जाता है। अब फिर एक बार दोहराऊं अपनी बातों को, आप बेईमानी मक्कारी ना भी करो तब भी जो लिखा के लाए हो उतना ही पाओगे, उतना ही पाओगे। भाग्य से अधिक कोई माई का लाल आज तक पा नहीं सका, भाग्य से अधिक। और बेईमानी मक्कारी करके अगर पाओगे तब भी पाओगे उतना ही, लेकिन बेईमानी मक्कारी का पाप एक्स्ट्रा आपके खाते में आ जाएगा, पाओगे उतना ही। और जब उतना ही मिलना है तो फिर बेईमानी मक्कारी काहे की जाए, फिर जो मिले वो मिले, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इस भाव में जियो। तो नारद जी यही सत्य समाज को सामने दे रहे हैं कि राजन, कह मुनीस हिमवंतु सुनो, जो
विधि लिखा लीला देव तनुज नरनाग मुनि मौन में तन्हार मौन में तन्हार मुनि सही नवल सुनो जो विधि लिखा लीला देव तनुज नरनाग मुनि मौन में तन्हार मौन में तन्हार। जो लिखा है राजन वो तो इसको पति तो ऐसा लिखा है तो ऐसे मिलेगा जोगी जटिल वगैरह वगैरह, लेकिन एक रास्ता हमको दिख रहा है महाराज जी, एक सॉल्यूशन का। क्या? तो नारद जी बोले जय जय बर के, इसके पति के जो जो दोष मैंने बताए हैं, ऐसा पति, तो जय जय बर के दोष बखाने, जय जय बर के दोष बखाने, सो सब शिव पही मैं अनुमाने, सो सब शिव पही मैं अनुमाने, सौ विवाह दर्शन होई, सौ विवाह दर्शन होई, दो सौ गुण सम सब कोई, दो सौ गुण सम सब कोई। इसके पति के जो जो दोष मैंने बताए हैं राजन, वो सब शंकर जी में हैं, जोगी जटिल आदि आदि सब महादेव में। तो जो विवाह शंकर सन होई, अगर इसकी शादी भगवान शिव से हो जाए तो दोष तो इनमें सब हैं, लेकिन इतने बड़े देवता हैं कि उनके दोष लगते ही नहीं। तो शिव जी की प्राप्ति इसको हो जाए तो सर्व कल्याण होगा, इसका सब दिन कल्याण होगा। तो नारद जी ने कहा लेकिन हिमालय पुरारी भावियों में सतह त्रिपुरारी, अगर तुम्हारी बेटी तप करे शंकर जी का तो इसको शंकर जी मिल सकते हैं, तप करे। और नारद जी माता जी को तपस्या का रास्ता बता करके शंकर जी को पालो तपस्या करके, और नारद जी विदा हो गए। एक बात यहां पर ध्यान देकर सुन ली जाए, नारद जी सच्चे महात्मा हैं, सच्चे संत हैं, और सच्चा संत किसी की श्रद्धा का मिसगाइडेंस नहीं करता। जो सच्चा महात्मा होता है वो किसी भी आदमी की श्रद्धा का मिसगाइडेंस नहीं करता। वो बस एक ही रास्ता बताएगा कि शंकर जी को पालो, शिव जी को पालो, श्रद्धा भगवान को पाले, श्रद्धा परमात्मा को प्राप्त कर ले। ये श्रद्धा की सार्थकता है, ये श्रद्धा की धन्यता है पार्वती की, बाबा को पाले तो। लेकिन सच्चा महात्मा यही बताएगा कि कुछ करके भगवान को पाओ, भगवान की प्राप्ति करो। लेकिन जिनको खाली अपनी तिजोरी भरनी है, जिनको आपके भगवान से और आपके कल्याण से कोई लेन, जिनका खाली अपना कल्याण दिखाई पड़ता है कि क्या करें कि इनसे पैसा निकाल मिले, क्या करें कि इनसे दाम निकाल मिले, तो वो तो श्रद्धा को हाईजैक करेंगे आपकी, फिर उसको माइंड वॉश करेंगे आपकी श्रद्धा का, और फिर ऐसा घुमाएंगे उसको कि बस आपसे गड्डी कैसे बाहर आवे, रुपया कैसे बाहर निकले। तो उनका आपसे कोई लेन देन नहीं है। आप चाहे चूल्हे में जाओ, चाहे जहन्नुम चले जाओ, बस उनका दान पात्र भरना चाहिए, उनकी तिजोरी फुल होनी चाहिए, आप चाहे जहन्नुम चले जाओ। लेकिन सच्चा